Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. In today's video, I am explaining structure of antibody. So here I have drawn the structure of antibody. As we know, the antibody is Y-shaped. So this is a Y-shaped structure. See here, antibody is having heavy chain and light chain. So this one, the inner one is a heavy chain. यहाँ पर ऐसे दो heavy chain होते हैं और ऐसे छोटे light chain होते हैं. ठीक है? तो heavy chain यहाँ पर 5 तरह के हो सकते हैं, जिसके होने की वजह से एंटीबॉडी 5 तरह की हो सकती है. तो कौन से है वो है अल्फा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन या फिर म्यू. इस तरह से हेवी चेन 5 में से किसी एक को चुना जाता है. एक हेवी चेन आता है एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हेवी चेन द टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड. जैसे कि हम अगर बोले अल्फा हेवी चेन आ गई तो IgA विल फॉर्म देयर. इफ देयर इज अ डेल्टा टाइप ऑफ हेवी चेन देन IgD विल फॉर्म. इस तरह से अकॉर्डिंग टू हेवी चेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड. दूसरा है लाइट चेन. तो ये छोटी जो होती है दैट इज अ लाइट चेन. यहाँ पर लाइट चेन भी दो तरह की हो सकती है. इट कैन बी कप्पा और लैम्डा. तो 5 में से कोई एक हेवी चेन आएगी और 2 में से कोई एक लाइट चेन आएगी. इसके कॉम्बिनेशन से different number of antibodies can be formed. अभी antibody is a glycoprotein. तो यहाँ पर हमें CHO attach दिखता है. That's why this is a glycoprotein. तो प्रोटीन स्ट्रक्चर है तो this is a protein structure. हम जानते हैं प्रोटीन में एक अमाइनो टर्मिनल एंड होगा और एक कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड होगा. तो यहाँ पर एंटीबॉडी में भी यहाँ पर ये अमाइनो टर्मिनल एंड है और दिस इज अ कार्बोक्सिल टर्मिनल. See here in case of light chain also there is one amino terminal, there is one carboxyl terminal. So this is and this CHO group is attached, carbohydrate group is attached. That's why this is a glycoprotein. अभी यहाँ पर अमाइनो टर्मिनल में पहले मैं आपको ये बता दूं कि हेवी चेन जो है वो 446 अमाइनो एसिड की बनती है अप्रोक्सीमेट, और जो लाइट चेन है वो बनती है 214 अमाइनो एसिड की. ठीक है? तो अभी इनमें से यहाँ से अमाइनो टर्मिनल से अबाउट 110 अमाइनो एसिड का रीजन जो होता है दैट इज अ एंटीजन बाइंडिंग रीजन. यहाँ पर आउट ऑफ दीज 446 एंड 214 यहाँ पर जो रीजन होगा 110 अमाइनो एसिड का वो होगा एंटीजन बाइंडिंग रीजन, जहाँ पर एंटीजन बाइंड हो सकते हैं. हम छोटा स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का इस तरह से निकालते हैं और यहाँ पर इस तरह से एंटीजन बाउंड हुआ दिखाते हैं. Isn't it? So this region of about 110 amino acid is antigen binding region. फिर इस रीजन को वेरिएबल रीजन रखा गया है क्योंकि हर बार एक ही एंटीजन तो नहीं होगा. एंटीजन विल बी इनॉर्मस. देयर आर इनॉर्मस नंबर ऑफ एंटीजन, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ पैथोजन. तो सबके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है. सो दिस रीजन antigen binding region is a variable region. See what we have labeled. This is a variable heavy and this is a variable light. ये light chain का variable region है. That's why variable light. But there is a region from heavy chain, so variable heavy. इसके बाद हम यहाँ देखें तो ये नीचे के जो regions होते हैं these are constant regions. See this is CH1, CH2, CH3. Constant heavy 1, constant heavy 2 and constant heavy 3.
लाइकवाइज दिस इज अ कांस्टेंट लाइट, यहाँ पर भी वैसे ही वेरिएबल हैवी है और नीचे कांस्टेंट हैवी रीजन्स है, वेरिएबल लाइट एंड कांस्टेंट लाइट। तो इस तरह से ये 110 अमीनो एसिड का दोनों तरफ रीजन हो जाएगा, दैट विल कॉल एज अ एंटीजन बाइंडिंग रीजन, जिसे हम कॉम्प्लीमेंटारिटी डिटरमाइनिंग रीजन ये भी बोलते हैं। इसमें ही यहाँ का जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटारिटी डिटरमाइनिंग रीजन, CDR, जहाँ पर एग्जैक्टली एंटीजन बाइंडिंग हो जाएगा। अब ये वेरिएबल रीजन हो गया, ये कांस्टेंट रीजन हो गया। कांस्टेंट रीजन का फंक्शन होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे कि एंटीबॉडी आर प्रेजेंट ऑन बी सेल्स secreted by the B cells, तो B cells पर इस तरह से एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और इट कैन बी अ सोल्यूबल एंटीबॉडी, ब्लड में घूमती रहती है एंटीबॉडी। तो वंस दिस ट्रैप्स द एंटीजन, ये जो नीचे का रीजन है यहाँ पर FC रीजन के लिए जो रिसेप्टर्स होंगी कांस्टेंट रीजन के लिए, वहां पर जाके बाइंड होने की एक्टिविटी जो होगी एंटीबॉडी की उसके लिए काम आएंगे। मतलब आप समझ लो कि ये एंटीबॉडी है, इसने कुछ एंटीजन ट्रैप कर लिया, नाउ दिस एंटीबॉडी विल गो एंड बाइंड टू द FC रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मास्ट सेल। तो ये कहाँ से बाइंड होगी, इस कांस्टेंट रीजन से बाइंड होगी। ये क्या हो गई, दिस इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सिर्फ बाइंड होना एक बात हो गई एंटीजन्स के साथ, और उसके बाद कुछ एक्टिविटी करनी है दैट इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो उसके लिए ये कांस्टेंट रीजन काम आता है। इसके साथ ही ऑप्सोनाइजेशन एक फेनोमेना होता है जो एंटीबॉडी प्ले करती है, सो फॉर दैट आल्सो दिस बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज फॉर दैट आल्सो दिस कांस्टेंट रीजन्स आर रिक्वायर्ड। Okay, now about this hinge region. This is a hinge region present in between constant to constant regions. तो ये यहाँ पर है जिससे एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे एंटीबॉडी ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगी थोड़ा, इट कैन चेंज इट्स स्ट्रक्चर। तो इसके लिए यहाँ पर हिंज रीजन कुछ एंटीबॉडीज में होता है, कुछ एंटीबॉडीज में नहीं होता है। तो आने वाले लेक्चर्स में जब हम ये टाइप्स डिटेल में देखेंगे तब हम देखेंगे कि कौन से एंटीबॉडीज में हिंज रीजन है एंड कौन से एंटीबॉडीज में हिंज रीजन नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से डिटरमाइन किया गया है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। So here I'll stop for today's video. Here I'll request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.